बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। उम्मीद है कि आपने उन्हें याद करके उसकी रिटन प्रैक्टिस कर ली होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन स्टॉक कंट्रोल। जैसे एक जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर के अंदर एक प्रोडक्ट जिस वक्त ख़रीदी गई थी ऑलमोस्ट वो 20s थी, फिर जैसे जैसे उसकी सेल होती गई ऑटोमेटिकली वो स्टॉक से कम होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से जहाँ पर उस प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके सामने एक बॉक्स होता है कि हमारे पास इन हैंड कितनी है, यानी वो हमें साथ साथ बताता जाता है कि आपके पास ये प्रोडक्ट जो है शॉर्ट होना स्टार्ट हो रही है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनवाए होते हैं कि जैसे ही वो स्टॉक में कम होना शुरू होती है और एक गिवन रेंज से जैसे ही वो प्रोडक्ट नीचे जाती है तो ऑटोमेटिकली जिससे हम चीज़ें खरीदते हैं उसको एक मैसेज चला जाता है। हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है, द स्टॉक कंट्रोल कीप रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ आइटम इन स्टॉक, इट कैन ऑल्सो ऑर्डर न्यू आइटम्स ऑटोमेटिकली। इन मैनी कंपनीज स्टॉक सिस्टम इज नाउ कंप्यूटराइज। जैसे कि हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी बताया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त तक जो है वो तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसके पास कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बैंक्स। आपने याद रखना है बैंक्स के अंदर जो है MICR डिवाइस इस्तेमाल होती है। बैंक्स के अंदर जो आपके रिकॉर्ड सेव होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के ऊपर होते हैं। द यूज ऑफ कंप्यूटर इन बैंक हैज़ प्रोवाइड कन्वीनियंस फॉर कस्टमर एंड स्टाफ। यानी ये कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है ये सिर्फ स्टाफ के लिए नहीं होता बल्कि कस्टमर्स के लिए भी होता है। यानी कस्टमर्स जाते हैं, अपना चेक प्रेजेंट करते हैं, विद इन अ मिनट या विद इन अ 2 मिनट्स जो है वो चेक क्लियर हो जाता है। कंप्यूटर की ही मदद से अगर आपका किसी एक ब्रांच में अकाउंट होता है तो आप किसी भी दूसरी ब्रांच के अंदर जाकर जो है अपना चेक कैश करवा सकते हैं, लेकिन बस उसके लिए ये आपने ख्याल रखना है कि वो बैंक का नाम सेम होना चाहिए। उसके बाद है कि यूज ऑफ कंप्यूटर इन बैंक सेव अ लॉट ऑफ टाइम, कस्टमर कैन ट्रेड इन मल्टीपल करेंसीज। यानी अगर आप वहाँ पर पाकिस्तानी रुपीज़ में कैश नहीं लेना चाहते, आप डॉलर्स में लेना चाहते हैं, तो जो बैंक का रेट होता है उसके मुताबिक बैंक आपको डॉलर में भी कन्वर्ट करके दे देता है। इसी तरह से MICR डिवाइस हम यूज़ करते हैं, किसके अंदर इज़ यूज टू रीड चेक। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर यूज टू सेव रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर। यानी जो भी कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स होते हैं या उनकी इंफॉर्मेशन होती है वो सारे के सारे या आपकी ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन इन्हीं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पर सेव्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिपार्टमेंटल स्टोर। आप डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट देखें उसमें वर्टिकल लाइंस लगी होंगी। वर्टिकल लाइंस को हम कहते हैं कि ये हमारे पास बार कोड होता है। जब आप उस प्रोडक्ट को शॉपकीपर वाले के पास लाते हैं जहाँ पर कैशियर मौजूद होता है या सेल वाला काउंटर बना होता है, आप जैसे ही प्रोडक्ट रखते हैं कैशियर या अकाउंटेंट जो होता है वो उस प्रोडक्ट को पकड़ता है और स्कैन करता है, जिससे स्कैन करता है उसको हम बारकोड रीडर कहते हैं। ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के अंदर जो है वो एंटर हो जाता है। कैशियर या अकाउंटेंट जो है वो जस्ट उसकी क्वांटिटी मेंशन करता है और जो आपका बिल जो है वो जनरेट हो जाता है। डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो है साथ ही सिक्योरिटी कैमरास भी लगे होते हैं ताकि अगर कोई भी उनके स्टोर के अंदर कोई चीज़ों को ऊपर नीचे करता है तो उनके बारे में भी उन्हें इंफॉर्मेशन हो सके। Departmental store business activities are very fast and accurate due to the use of computer. Barcode reader are used to enter data in computer. The work of cashier become very simple by using barcode reader. यानी इसमें बारकोड रीडर की मदद से कैशियर के लिए जो काम है वो ज़्यादा आसान हो गया। अब कैशियर को उसकी प्राइस खुद से मेंशन नहीं करनी पड़ती, कैशियर को प्राइस याद नहीं रखनी पड़ती, कैशियर को प्रोडक्ट का नाम लिखना नहीं पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, जस्ट वो स्कैन करता है और ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। बारकोड रीडर रीड द इंफॉर्मेशन ऑन आइटम एंड मेक बिल फॉर अ कस्टमर। द रिकॉर्ड ऑफ सेल कैन बी मेंटेन ऑन कंप्यूटर। दिस रिकॉर्ड कैन बी यूज टू एनालाइज अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। यानी उससे जो हमारा बिल बनता है उस शॉपकीपर को ये फ़ायदा होता है कि उसे मालूम हो जाता है कौन सी डेड आइटम है, कौन सी उसके पास हॉट आइटम है। जो ज़्यादा आइटम अच्छी होगी, हॉट आइटम जैसे हम अकाउंटिंग की ज़बान में कह रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टॉक में रखेगा। जो डेड आइटम होंगी यानी जो मुर्दा आइटम होती हैं जो बहुत कम सेल होती हैं उनको वो कम से कम अपने स्टॉक में रखेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल फील्ड।
Computer are used in medical field to monitor patient, keep patient records and for diagnosing the disease. यानी कोई भी डॉक्टर जो है विदाउट कंप्यूटर जो है किसी किस्म की भी प्रॉब्लम्स को डायग्नोज नहीं कर सकता, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी मसले को वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकता जब तक उसके पास कंप्यूटराइज रिपोर्ट्स नहीं आ जाती. कंप्यूटराइज या कंप्यूटर आर कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरीज, रिसर्च, मॉनिटरिंग एंड स्कैनिंग. ऑल दीज आर हेल्पफुल फॉर डॉक्टर्स टू डायग्नोज एन इलनेस. यानी इसमें सारी की सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं, कंप्यूटर्स की जो मुआवनत होती है, हेल्पिंग होती है, ये डॉक्टर को फैसिलिटेट करता है ताकि मालूम हो सके कि कौन सा प्रॉब्लम है. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन पेशेंट मॉनिटरिंग. यानी पेशेंट मॉनिटरिंग, पेशेंट को मॉनिटर भी कंप्यूटर करता है. अल्लाह ना करे कोई आईसीयू में या सीसीयू में जाए तो वहाँ पर उसे डिफरेंट डिवाइसेस लगी होती हैं. कोई भी आपकी बॉडी के अंदर मिसबैलेंसिंग सिचुएशन होती है तो फ़ौरन अलार्मिंग डिवाइस एक्टिवेट होती हैं जो मेडिकल स्टाफ के लिए होती हैं और वो उनको फिर समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी उनकी ट्रीटमेंट होती है वो करते हैं. इन हॉस्पिटल सीरियस पेशेंट आर केप्ट इन आईसीयू. आईसीयू की फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव केयर यूनिट. They must be monitored continuously. Different devices are attached with patient. These devices continuously detect changes in their heart rate, pulse rate, blood pressure या breathing. If any reading reach a misbalancing level, computer activate an alarming device. This alarming या this alarm alert medical staff. यानी ये सारी सिचुएशन जो है अगर कोई कंप्यूटर अलार्म बजाना शुरू करता है तो वो बेसिकली मेडिकल स्टाफ के लिए होता है कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है या इसका ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो फिर डॉक्टर्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ डज कंप्यूटर यूज टू कीप पेशेंट रिकॉर्ड. यानी हमारे पास जितने पेशेंट होते हैं उनके रिकॉर्ड्स भी सेव करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है. कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस आर यूज्ड टू सेव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. दिस स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड एन ईजी वे to manage the hospital. In hospital, information about patient, doctors, medicine and other equipment is saved in database. यानी डेटाबेस के अंदर जो है जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं या हमारे पास मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी की होती हैं उसके अंदर हॉस्पिटल से रिलेटेड सारे के सारे इक्विपमेंट्स जो हैं उसके अंदर गिवन होंगे. कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस कैन ऑल्सो हेल्प पेशेंट हु आर वेटिंग फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट. यानी जो लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं उनके नाम भी डेटाबेस के अंदर एंटर होते हैं और यूं उनको अपनी बारी के ऊपर जो है उनका नंबर या उनका नाम जो है वो आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डायग्नोसिस. कंप्यूटर डायग्नोज के अंदर किस तरह से यूज होता है. जैसे आपके पास कैट स्कैनर होते हैं जिसे हम कंप्यूटराइज एक्सेल टोपोग्राफी कहते हैं. जो भी हमारी हेड के प्रॉब्लम्स होते हैं इस कैट स्कैनर की मदद से जो है उनको देखा जा सकता है. इसी तरह सीटी स्कैन होते हैं, एक्सरे आपके पास होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं. ये सारे के सारे डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं, डिफरेंट आपके पास लेबोरेटरीज के जो टेस्ट हैं ये सारे के सारे कंप्यूटर की ही मदद से होते हैं. और इनको फ़ायदा किसका होता है, इसमें डॉक्टर्स को फ़ायदा होता है. डॉक्टर जो है वो बड़ी अच्छे तरीके के साथ जो है बड़े क्लियरली उन रिपोर्ट्स की मदद से अपने डिसीजन ले सकते हैं. कंप्यूटर इज़ ऑल्सो यूज इन डायग्नोजिंग डिजीज. कंप्यूटराइज मशीन स्कैन द बॉडी ऑफ द पेशेंट. बॉडी स्कैनर हेल्प डॉक्टर टू ट्रीट ट्यूमर या कैंसर. इसी तरह से द स्कैनर डिस्प्ले इमेज ऑफ बोन्स एंड टिश्यू स्ट्रक्चर. डिफरेंट सॉफ्टवेयर हेल्प डॉक्टर इन डायग्नोज. डिफरेंट कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस आर यूज फॉर डिफरेंट मेडिकल टेस्ट इन लेबोरेटरीज. इन टेस्टों के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपके पास ये कैट स्कैनर की मदद से या एक्सरे डिवाइसेस की मदद से जो है हमारी बॉडी के अंदर जो जो ऑप्शंस होती हैं वो सारी क्लियरली जो है हमें नज़र आती हैं. क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज सिमुलेशन के नाम से. सिमुलेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है. यानी रियल वर्ल्ड में जाने से पहले हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं. जैसे बच्चे गेम्स खेल रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं तो वह अपनी पूरी बॉडी को भी साथ साथ मूव कर रहे होते हैं. जैसे जैसे आपका व्हील मूव होता है उसी तरह से वो भी अपनी बॉडी को मूव करते हैं. यानी आर्टिफिशियल भी इस तरह की होती है जैसे वो रियल लाइफ होती है. इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल. कंप्यूटर आर यूज टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड सिस्टम. इसी तरह से इट क्रिएट एन आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ द रियल लाइफ सिस्टम. इट इज यूज टू ट्रेन पीपल. अ पर्सन इज फेमिलाइजिंग विद द एनवायरमेंट बिफोर एक्चुअली एंटरिंग द एनवायरमेंट. इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग. यानी आपको
इस सिमुलेशन की मदद से ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर एंटर किया जा सकता है जहाँ पर आपके लिए वैसे रियल में जाना बहुत मुश्किल हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, आपको पहले एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसकी मदद से आप अपना काम कर सकते हैं। Simulation are used in different areas of life. For example, to train a pilot, flight simulation can be used. It will train the pilot by introducing different situations that can arise during the flight. यानी जो पायलट हजरात को ट्रेन किया जाता है तो उन्हें यही नहीं कहा जाता कि आप एरोप्लेन लें और आसमान पे इसकी प्रैक्टिस करके आ जाएं। पहले उनको उस रियल इन्वायरमेंट में एंटर होने से पहले आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के अंदर बताया जाता है, सिखाया जाता है और उनको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि अगर ऊपर आसमान में ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको आपने किस तरह से हैंडल करना है। व्हाट इज़ ई कॉमर्स के नाम से है। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इट मीन्स बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी हम ऑनलाइन OLX हो जाता है, अमेजोन हो जाती है, ज़मीन.com हो जाते हैं और बहुत सारी हमारे पास वेबसाइट्स या इस तरह की ऐप्स मौजूद हैं। Dras.pk है, इनके ऊपर हम चीज़ों को सेल भी करते हैं, उनसे ख़रीदते भी हैं, हम बाय भी करते हैं, एक्सचेंज भी करते हैं। सिर्फ आप चीज़ों को ही नहीं सेल बाय कर सकते बल्कि आप अपनी सर्विसेज भी जो है वो भी दे सकते हैं। एंड इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क अ पर्सन कैन मेक अ बिजनेस डील विद अदर पर्सन थ्रू आउट द वर्ल्ड। वी कैन बाय एंड सेल गुड्स बाय यूजिंग इंटरनेट फॉर पेमेंट, क्रेडिट कार्ड आर यूज। यानी इन सारे कामों के लिए जो है हम क्या काम करते हैं, हम क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, लिस्ट द सर्विसेज ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। द इंपॉर्टेंट सर्विसेज ऑफ ई कॉमर्स इज ईमेल, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई शॉपिंग या ई बैंकिंग। जी स्टूडेंट, आज का लेक्चर आपका इख्तिताम को हुआ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।